Welcome to Golden Gate Bridge, San Francisco. यहाँ पानी इस तरह से पिया जाता है। सुबह के तकरीबन 9:31 हुए हैं और मैं पहुँचा हूँ आज गोल्डन गेट ब्रिज, जिसे सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा शाहकार भी कहा जाता है। 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड में भी इसको शुमार किया गया है। एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप गाड़ी पार्क कर लें तो आपकी जो वैल्यूएबल आइटम्स है वो बाहर से दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है और फिर आप बाद में शिकायत करेंगे कि हमें बताया नहीं था। तो मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। 2010 में मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, तब मैंने ब्रिज का सिर्फ 5% जो है ना हिस्सा देखा था, और उसकी वजह थी फॉग। सारे का सारा जो ब्रिज है फॉग में डूबा हुआ था। यहाँ का मौसम ऐसा कि यहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली विंटर्स में और समर्स नाइट्स में, तो वो ब्रिज आपको फिर सही तरह से दिखाई नहीं देता। तो आज तो लकीली सारे का सारा ब्रिज पूरे का पूरा 100% विजिबल हुआ है। इस ब्रिज को देखने का मज़ा तब है जब आप इसको मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, तब आपको अंदाज़ा होता है कि इसकी बनावट कैसी है, इसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। अगर आप सिंपल एक जगह पे खड़े होकर इसको देखते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको मुख्तलिफ एंगल से देखें। अब जैसे कि मैं मुख्तलिफ जगहों पर जा रहा हूँ, वहाँ से इसको देख रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रही है कि इसका डिज़ाइन कैसा है और इसकी खूबसूरती कैसी है। 1933 से लेकर 1937 तक, यानी कि 4 साल के अरसे में ये ब्रिज बन के तैयार हुआ, और उस वक्त के हिसाब से इस पर तकरीबन $35 मिलियन खर्चा आया था, जो कि आज के लिहाज से तकरीबन शायद $1,25,000 मिलियन के करीब बनता होगा। इसकी जो लंबाई है तकरीबन 1 माइल है और इसका जो वज़न है वो तकरीबन 8,87,000 टन है। – 1964 तक ये दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था और आज इसका नंबर है 16वां। सस्पेंशन ब्रिज तो आप समझते हैं ना किसे बोलते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ कि सस्पेंशन ब्रिज ऐसा ब्रिज होता है जो कि रस्सों की मदद से और या तारों की मदद से लटका हुआ होता है। और जनाब मैं पहुँच चुका हूँ मार्शल बीच, जो कि गोल्डन गेट ब्रिज के तकरीबन सबसे नज़दीक तरीन बीच है। तकरीबन 5-7 मिनट का रास्ता है जो मैं लेके नीचे तक आया हूँ। नीचे तो मैं फटाफट आ गया था 5-7 मिनट में। अब जो वापसी का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, तो मोस्ट लाइकली 15-20 मिनट लगेंगे ऊपर चढ़ने तक। वो जो सामने आप देख रहे हैं ना ऊपर, वो जो लोग नज़र आ रहे हैं आपको सामने, मुझे वहाँ तक जाना है और तकरीबन ये मुझे अब कोई अराउंड 15-20 मिनट लगेंगे। चलें शुरू करते हैं सफ़र।
गोल्डन गेट ब्रिज को बहुत सारी मूवीज़ में, बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोज़ में, बहुत सारे टीवी शोज़ में फिल्माया भी है, जिनमें इंटरव्यू विद द वैम्पायर, द रॉक, सुपरमैन, और इसके अलावा इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स, और इसके अलावा कौन सी स्टार ट्रैक है, और इसके अलावा बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनमें आपको ये गोल्डन गेट ब्रिज नज़र आया होगा। अब चलें बात हो जाए कुछ सैड फैक्ट्स की। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के दौरान तकरीबन 11 वर्कर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ब्रिज है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग सुसाइड्स करते हैं। 1937 से लेकर अब तक तकरीबन 1700 के करीब यहाँ से लोग ख़ुदकुशी कर चुके हैं, और इन्हीं ख़ुदकुशी करने वाले लोगों में एक 5 साल की बच्ची भी थी जिसने अपने वालिद के कहने पर यहाँ से छलांग लगाई, और उसके बाद उसके वालिद ने छलांग लगा दी। तो दोनों बाप बेटी ने इकट्ठे यहाँ से ख़ुदकुशी की थी। ये जो आप बैकग्राउंड में वॉल देख रहे हैं, इनमें 413 नाम लिखे हुए हैं, और ये 413 नाम हैं उन सोल्जर्स के, उन सेलर्स के, उन एयरमैन और मैरिन्स के जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में पैसिफिक ओशन के पानी में खो गए और उनकी कभी डेड बॉडीज़ मिल ही ना सकें। जितना भी आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है सारा जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने का है। यहाँ पे बंकर्स बनाए गए थे, यहाँ पे तोपें लगी हुई थी जो कि शहर के दिफा के लिए लगाई गई थी, और स्पेशली गोल्डन गेट ब्रिज की प्रोटेक्शन के लिए गई थी। जो तारीख गोल्डन गेट ब्रिज के चारों तरफ बिखरी हुई है, और सारी तारीख जो है ना ये वर्ल्ड वॉर 2 और सिविल वॉर एरा के ज़माने की है। यहाँ पे उस ज़माने के बंकर्स देखे जा सकते हैं, वो रहायशी देखी जा सकती है जहाँ पे फ़ौजी रहते थे, और सबसे बढ़कर जिन जगहों पे तोपें लगी थी वो जगह भी आज तक मौजूद हैं। अब तोपें तो नहीं रहीं, वक्त के साथ साथ उन्होंने सारी तोपें वहाँ से उखाड़ डाली, लेकिन उनके बेस आज तक मौजूद है जहाँ पे वो तोपें नस्ब थी। जैसे कि ये आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर तोप लगी हुई थी एक ज़माने में। कैसा लगा फिर आपको आज का ट्रिप? कमेंट्स दे के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।